इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। में माध्यम कारण बनता है। वर्णमाला हमें किस तरह से जीवन में जीने की कला सिखाती है। कल मैंने आपसे बात की थी, परिश्रम का पाठ सिखाता है, तो फ कहता है फर्ज निभाओ, कर्तव्य का पालन। आज कोई भी अपने फर्ज का निर्वाह नहीं कर रहा है, और जो कर्तव्य विमुख जीवन होता है वह उतना ज्यादा दुखी मिलेगा, तनावों का शिकार मिलेगा। सम्यक दर्शन कर्तव्य निष्ठा का पाठ सिखाता है। सम्यक दर्शन किसके क्या दायित्व है, हर व्यक्ति अपने अपने दायित्वों का पालन करे तो संसार में कोई दुखी नहीं है। हम सबका दायित्व है, फर्ज है। हम एक इंसान हैं, हम एक मानव हैं, हम एक सद्गस्त हैं। परस्पोपग्रो जीवाना, आचार्य उमा स्वामी का तत्वा सूत्र और राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी ने व्याख्या की है, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करे, सहयोग करे, सेवा का कार्य करे। आज हम कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं और परिणाम आप देख रहे हैं किस तरह से समस्याओं का जीवन है। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, समाज का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। हम किस तरह से समाज का उत्थान करें, और विशेष रूप से जो भी चयन करके समाज भेजती है अध्यक्ष मंत्री, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सारे मतभेदों को भुला करके सम्यक दृष्टि कहलाता है, धर्मात्मा कहलाता है। आज सभी अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं, प्रकृति भी आपका साथ नहीं दे रही है। इसलिए अपना अपना फर्ज निभाओ। और वह कहता है बलवान बनो, शरीर से बलवान नहीं, विचारों से बलवान बनो, सोच से बलवान बनो। सकारात्मक सोच स्वस्थ बनाती है, बलवान बनाती है, कर्तव्य निष्ठ बनाती है। और नकारात्मक सोच हमारे जीवन में निराशा, हीन भावना, प्रमाद और अवसाद जैसी भावनाओं को जन्म देती है। तो शक्तिशाली बनिए, अच्छे संस्कारों को स्थान जीवन में दीजिए। कर्तव्य निष्ठ जो होगा वह शक्तिशाली होगा, और कामचोर होगा वह रोगी होगा। जीवन हमें मिला है, हम जीवन का उपयोग करें। और आज जो खान पीन में विसंगति आती जा रही है, इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। मेरे सामने हिंदुस्तान की कटिंग है, और यह 3-8-17 की कटिंग है। हेडिंग दिया है बचपन में खेल कूद कैंसर से बचाए। पहले बच्चे गली मोहल्ले में खेलते थे,
कबड्डी, खो आदि जैसे खेल खेलते थे तो बच्चों को कैंसर कम होता था, रोग निरोध की क्षमता बढ़ती थी और बीमारी कम होती थी। आज फॉरेन कंट्री की अनेकों यूनिवर्सिटी ने तथ्य रखे हैं, विशेष रूप से न्यूजीलैंड और वहां की यूनिवर्सिटी ने बात रखी है कि जो बच्चे पहले खेलते थे, इस मोबाइल ने तो पूरे बच्चों की लाइफ समाप्त कर दी, ऐसा लगता है। सब कार्टून बच्चे देखते हैं, गेम खेलते रहते हैं, अन्य अन्य चीजों में पड़े रहते हैं। भैया ये खेल, आज तो खेल को लेके बहुत तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। हमें यह जीवन मिला है तो इस जीवन में बच्चों को संस्कार दीजिए। जिन बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार माता पिता देते हैं, वे बच्चे आगे जाके हर क्षेत्र में तरक्की करते हैं। और जो तकनीकी का दुरुपयोग करते रहते हैं, उन बच्चों के जीवन में बहुत तरह की समस्याएं और बीमारियां होती हैं। इसलिए प्राकृतिक जीवन जिए और जीवन का आनंद लें। तो यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमें मिली है। इस पर्याय का उपयोग हम सद्कार्यों के माध्यम से करें तो शक्तिशाली बनने के लिए अच्छे विचार, अच्छी सोच, श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, ये सारे के सारे आपके जीवन को शक्तिशाली बनाते हैं। और वह कहता है भगवान बनो, सकल परमात्मा निकल परमात्मा, अनंत परमेष्टि बनो, सिद्ध परमेष्टि बनो। जीवन हमें केवल नोट छापने के लिए, संतान का लालन पालन करने के लिए, संसार के कार्यों के लिए नहीं मिला है। हमें जीवन ये मनुष्य पर्याय मिली है तो परमात्मा बनने के लिए मिली है। पशु की बनत पनैया, नर को कछु नहीं हो। यदि नर करनी करे, नर नारायण हो। चौपाया बनता है तो उसका गोबर काम आता है, उसका अन्य, और ये मनुष्य मरता है तो दाग के लिए लकड़ी चाहिए। लेकिन जो कार्य कोई नहीं कर सकता है, वह कार्य एक मनुष्य पर्याय से संभव हो सकता है, और वह है ये आत्मा संयम तप त्याग की साधना करे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ जैसे गुणों की अभिव्यक्ति करे तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो हमें नर जीवन भगवान बनने के लिए मिला है। हमें नर जीवन, इस देह से विदेह की यात्रा, हमें यह नर जीवन सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो निश्चित अपने जीवन का सदुपयोग करें। लाल बहादुर शास्त्री जिस समय भारत सरकार के गृह मंत्री थे, उनके जीवन में संस्कार थे, प्रामाणिक जीवन उनका रहा, सरलता उनके जीवन में रही। आज भी याद करते हैं, राजनीति में हो तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति। क्या हुआ, जहां उनकी कोठी थी, बंगला था, निवास स्थान था, वहां 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो जंगल जाता था और एक रास्ता शॉर्टकट था। 2 महिलाएं सिर पर गट्ठे लाद के और जा रही थी। सोचा ये जनपद वाला रास्ते में देर लगेगी, शॉर्टकट के रास्ते से चले।
वहां चौकीदार खड़े थे। गृह मंत्री की सुरक्षा अब तो बहुत है, उस समय चौकीदारों रोक दिया पुलिस वालों ने, आप इस रास्ते से नहीं जाओ, आपके लिए दूसरा रास्ता उधर से जाओ। भारत सरकार गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री कुछ वहां काम कर रहे थे, उनकी दृष्टि गई। उनके अंदर यह नहीं था मैं भारत सरकार का गृह मंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा नेता हूं। उनके अंदर सेवा की भावना, देश किस तरह से विकास करे, उन्नति करे। लाल बहादुर शास्त्री सदाचारी थे, नैतिक मूल्यों का उनके अंदर बहुत महत्व था। उन पुलिस वालों को बुलाते हैं और कहते हैं नहीं, इन्हें तो मालूम है महिला है, गरीब महिला है और उनके सिर पे कितना बोझा है, तुम इसी रास्ते से, शॉर्ट वाले रास्ते से उन्हें निकलने दो, उन्हें रोको मत। ये थी एक गृह मंत्री, कहाँ इतना उच्च पद, कहाँ बेचारी सामान्य महिलाएं, लेकिन जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा सबके अंदर है। ऐसी विशालता जिनके जीवन में रहती है, वे सभी का उत्थान, सभी का विकास, दीन दुखियों को देख करके जिनका हृदय द्रवित हो जाता है, वही वास्तव में धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी होंगे और वही परमात्मा की पूजा कर सकते हैं। सेवा ही परमात्मा की बहुत बड़ी पूजा है। तो हमें यह है दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली, हम भी अपने जीवन में नम्र बने, जीवन में अहंकार को विदा दें, सात्विकता, ईमानदारी, सदाचारी, और इस जीवन में जितना दूसरों का उपकार हो सके, निश्चय ने से तो आत्मा का उपकार, राग द्वेष आदि की उत्पत्ति नहीं होने देना, और व्यवहार ने से हम देखते हैं तो प्राणी मात्र की सेवा, कर सेवा जन जन की। तो निश्चित हम अपने जीवन में सदाचारी बने, हम अपने जीवन में सद्गुणों को स्थान दें, हम अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनके देश और राष्ट्र के गौरव के साथ आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा करें। कल आपके बीच में ऑल इंडिया बैंकर्स कॉन्फ्रेंस, पूरा देश यहाँ होगा। बड़ी बड़ी बैंकों के जो चेयरमैन हैं, जीएम हैं, काफ़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं, कमेटी के लोग, और यहाँ जो बैंकर्स की लोकल इकाई है, मुझे उससे ज्ञात हुआ है कि बहुत लोग उत्साहित हैं। आज से ही लोग आना प्रारंभ हो जाएंगे, और यह बैंकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य केवल बैंक वालों के लिए नहीं है। आप देखेंगे बड़े बड़े पदों पर रहने वाले किस तरह से सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित, कैसे बैंक की सेवाओं का लाभ आम पब्लिक ले सकती है, और किस तरह से युवा पीढ़ी इन सब चीजों का, और यह जो बैंकर्स फोरम है, इकाइयां बनी हैं प्रादेशिक, जिला, कमिश्नरी स्तर से, और अपने अपने शहरों में फ्री सेवा देती हैं। बैंक संबंधी जो भी आपको जानकारी जिस तरह की चाहिए, तो वह आप देखेंगे क्या क्या उन्होंने कार्य किया है, और किस तरह से हमारा समाज फाइनेंस की स्थिति को मजबूत बना सकता है। यह कल 10 बजे से प्रारंभ होगा, और वह दिन भर विभिन्न जो वक्ता हैं, वह वक्ता आपको बताएंगे हमें किस तरह से, कहाँ कहाँ क्या क्या सावधानी की आवश्यकता है।
डॉक्टर संजीव सराफ, जो काशी विश्वविद्यालय में बहुत बड़े लाइब्रेरियन जैसे पद पर हैं, और अनेकों उनके माध्यम से संगोष्ठी, विशेष रूप से अपने मंदिर में धर्म की चर्चा करना बहुत आसान है। जैन धर्म महावीर के सिद्धांत की चर्चा मंदिर अथवा अपने लोगों के बीच करना बहुत आसान है, लेकिन विश्वविद्यालय में जाकर के और जैन धर्म की विशेषता, भगवान महावीर की विशेषता और यूनिवर्सिटी के स्तर से जो चर्चाएं होती हैं वह देश और विदेशों में जाती हैं। काफ़ी विश्वविद्यालय के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालय मुख्य संयोजक रहे और उनके माध्यम से जो जैन धर्म श्रमण संस्कृति का संरक्षण हुआ, तो वर्तमान के परिवेश में जन सामान्य जैन धर्म से परिचित हो, श्रमण संस्कृति के महत्व को समझता हुआ जन सामान्य कैसे विकास कर सकता है, तो निश्चित ऐसे युवा लोग श्रमण संस्कृति के संरक्षण में और इस भगवान महावीर के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा करके, क्योंकि महावीर के सिद्धांत मात्र जैनों के लिए नहीं, भगवान महावीर के सिद्धांत तो आज पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय। भगवान महावीर की अहिंसा किस तरह से आज विदेश में अपना स्थान बनाती जा रही है, और बड़े बड़े वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि भगवान महावीर की अहिंसा के द्वारा ही विश्व में शांति की स्थापना संभव है, अणु बम एटम बम के माध्यम से नहीं है। हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाते हुए देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं, और जो मरने से नवनिर्वाचित कमेटी आई है, मुझे उन सब से अपेक्षा है पूरे समाज को साथ में लेके चलेंगे और समाज का बहुआयामी निखार हो सके, एकता संगठन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में, और कुछ ऐसे अपने कार्यकाल में कार्य करके जाएं जो आने वाली पीढ़ी को 1 किलोमीटर का मार्ग का माध्यम बन सके। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।